आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। आरपीआई न्यूज आज मैं मौजूद हूँ बेलथरा और 357 में, जो यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी के रूप में एक व्यक्ति हैं जो अपने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं, क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम गुलाब चंद है। मैं ग्राम कुंडैल, थाना उभाव, जिला बलिया का मूल निवासी हूँ। जी, देखा जाए कि आप पहले क्या कहीं नौकरी में या पेशे में या कहीं आप कार्य थे कि आप घर से मैंने किसान से जुड़े हुए हैं? मैं किसान से जुड़ा हूँ और किसान व 1984 में पार्टी का जब गठन हुआ जी। तो मानवर कांसीराम का जो अब हमने एक भाषण सुना और उनके काफिला जो है 1984 में अवाए में एक प्रोग्राम मानवर कांसीराम के नेतृत्व में रखा गया था। वो गली गली चौराहे चौराहे पे मानवर कांसीराम जो है हर राय चौराहे पे अपने समाज को जगाने के लिए अपना काफिला लेके जाया करते थे। उस जमाने से मैं सन 84 से पार्टी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा और मिशन का मैं काम करता था। जब 84 के बाद मानवर कांसीराम अवाए में जो है प्रोग्राम रखा गया, जब उसमें उनका आगमन हुआ तो उस समय हम लोग की पार्टी बहुत कमज़ोर थी और मानवर कांसीराम ने अपने समाज को जगाने के लिए हर गांव, हर मोहल्ले, हर तिराहे, हर चौराहे पे अपना काफिला लेके जाया करते थे। अब वहीं से मैं मानवर कांसीराम से प्रेरित होकर बहुजन समाज पार्टी का मैं काम करना शुरू किया। काम करते करते सन 1997 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। हमने अपनी प्रतिभा अपने पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए पुलिस का आवेदन किया, पुलिस में भर्ती निकली, आवेदन किया और अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पे मैं पुलिस में भर्ती हुआ। उस समय हमारी बहना सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री में भर्ती होने के बाद 28 साल हमने सर्विस किया। सर्विस करने के बाद किसी हमारे सीनियर अधिकारी थे उनसे हमारी अवकाश को लेकर कहा सुनी हो गया। हमारी शारीरिक अस्वस्थता थी, उस समय हमको अवकाश छुट्टी के लिए निवेदन किया, छुट्टी हमारी स्वीकृत नहीं कराए। उनसे हमारी कहा सुनी हुई तो हमने कहा कि इससे अच्छा है कि अपना जो समय बचा है, हमारा जो भी अल्प समय बचा है, मैं समाज के लिए और पार्टी के लिए समर्पित कर दूं। इसको बहुत गंभीरता से ध्यान में रखते हुए मैं बीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। हमने कहा कि जब हमारी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हम नौकरी करके क्या करेंगे। तो हमने समाज के लिए और पार्टी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए मैं अपना सेवानिवृत्त, ऐच्छिक सेवानिवृत्त ले लिया। देखा जाए कि आपने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए सूत्रों द्वारा सूचना मिली कि आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक सत्य है? जहाँ तक हमारे जो भी जनमानस लोग हैं, ये जनमानस की आवाज़ है और पार्टी का भी आवाज़ है। अगर उस योग्य हमारे जनता अगर समझती है, उस योग्य हमको समझ रही है, अगर हमारा आवाज़ अगर ऊपर तक पहुंच रहा है, अगर बहन जी का आदेश निर्देश अगर होगा तो हम वो भी काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अभी तक तो पुलिस और समाज दोनों सेवा करके मैं आया हूँ और अब भी मैं चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर मैं समाज का सेवा करूँ, राष्ट्र का सेवा करूँ, पार्टी का जो भी हमारा आदेश निर्देश होगा उसका मैं पालन करूँगा। तो यदि आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले आपका विकास का मुद्दा, लोगों का समस्या सुनने का क्या उद्देश्य होगा? अगर ऐसा अवसर मिला तो स्वास्थ्य, शिक्षा पहली प्राथमिकता होगी और जो भी अब तक नहीं विकास का कार्य हुआ है उसको पूरा प्रयास करूंगा कि उसको करूं और जो कार्य अब तक नहीं हुआ है उसको प्रयास करूं। तमाम विधायक मंत्री आते हैं, वादा करके और भूल जाते हैं। 5 वर्ष उनका वादा याद ही नहीं आता है, फिर पुनः 5 वर्ष बीतता है तो उनको वादा याद आता है, तो फिर जनता में आते हैं। तो क्या आपका कार्यभार उस तरह का होगा कि उनसे हटकर होगा? अगर ऐसा अवसर मिला तो हम अपने वादे पे खरे उतरेंगे
और जनमानस को यह कार्य करके दिखा देंगे कि अब तक जो किया नहीं उसको मैं करूँगा और मजबूती से करूँगा। और हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं मिलेगा आपको। देखा जाए कि तमाम लोग जो भी दल पार्टी जो वर्तमान में रन कर रही है, तमाम लोग उस दल पार्टी से चुनाव लड़ने के मूड में हैं और जा भी रहे हैं। बाकी आपने उस तरफ मूव ना करके बहुजन समाज पार्टी की तरफ और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ने का मूड बना, इसका क्या कारण है? बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ मूवमेंट और मिशन है, और मिशन कभी ख़त्म नहीं होता है। और आने वाला 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 9 अक्टूबर की जो रैली बहन जी ने एक नमूना के तौर पे दिया था, अभी तो समाज को एक बार और आह्वान कर देती बहन जी, तो एक नोएडा और दिल्ली सब हिल जाता। तो एक नमूना आपको दिखा गया, विपक्षी के लोग घबरा गए इसी को नमूने के देख कर कि 9 अक्टूबर में थोड़ा सा इशारा समाज की तरफ बहन जी का गया तो उबाल आसमान, जमीन से लेकर आसमान तक वो सैलाब दिखाई दिया, नीला नीला। अब कोई बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। अब बहन जी वो मुख्यमंत्री हमारी है कि देश में पहली आयरन लेडी है कि जो कहती हो करके दिखाती है। कानून और संविधान और बाबा साहब को मानने वाला अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और उसकी नेता बहन जी हैं, सुश्री बहन मायावती जी हैं। जान जी कि बहन जी के शासन में संविधान और कानून का ही काम होता है। कानून से हटकर, संविधान से हटकर बहन जी कोई आज तक कोई काम नहीं की, उम्मीद है कि करेंगी। आपसे लास्ट सवाल हमारा यही रहेगा कि पुराने साल जाने वाले हैं और नया साल आने वाला है, जो दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी आने वाली है। तो नया साल के शुभ अवसर पे अपने क्षेत्रवासियों के लिए, नगरवासियों के, बेलथरा और 357 की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ? नए साल में हम यही चाहेंगे कि हमारे जो भी नौजवान साथी हैं, जो भी बेरोजगार हैं, जो भी असहाय हैं, स्वस्थ रहें, उनकी मंगल कामना करता हूँ। उनकी दीर्घायु की मंगल कामना करता हूँ, और सबके परिवार में खुशहाली है इसकी मैं मंगल कामना करता हूँ।